एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, गुरु मच्छिंद्र नाथ की। आइए गोगा प्राण के माध्यम से गुरु मच्छिंद्र नाथ के जन्म की कथा को श्रवण करते हैं। किस प्रकार गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का जन्म हुआ, तो सुनते हैं ये बहुत सुंदर गुरु मच्छिंद्र नाथ के जन्म की कथा। श्री गुरु गोरखनाथ का नवनाथों की संप्रदायों में प्रमुख स्थान है। कहा जाता है इनके गुरुदेव मच्छिंद्र नाथ का सबसे ऊपर स्थान है। कहते हैं कि सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी सरस्वती नाम की कन्या के मोहिनी स्वरूप को देख कामातुर हो गए। होनहार वश कामातुर अवस्था में ब्रह्मा जी का वीर निकल गया। जब ब्रह्मा जी का वीर निकल गया, वह वीर छिटकता हुआ अनेकानेक तीर्थ स्थानों पर जा गिरा, जिससे 88,000 ऋषि मुनियों का जन्म हुआ। उसी वीर के कुछ अंश समुद्र में भी जा गिरा, जिसे एक बड़ी मछली निगल गई, जिसके प्रभाव से मछली गर्भवती हो गई। उसी मछली के गर्भ में भगवान कवि नारायण के जीव का प्रवेश हुआ। जब कवि नारायण के जीव का प्रवेश हुआ तो उसी समय समुद्र के किनारे गौरा पार्वती के साथ बैठे देवों के देव महादेव ज्ञान चर्चा कर रहे थे, जिसे भगवान कवि नारायण ने गर्भवती मछली के उदर में ही सुनकर हुंकारा भरा। हुंकारा सुनकर भगवान शंकर को शक हुआ और निद्रामग्न पार्वती से पूछा, मेरा उपदेश तुम्हारी समझ में बैठा? गौरा पार्वती के स्थान पर मछली के गर्भ से ही हुंकारे की जगह उत्तर मिला कि आपने अनेक शास्त्रों का रहस्य खोलकर समझाया है, जिसका सारांश ये है, ये सारा ब्रह्मांड शिव ही शिव है, शिव के अलावा और कुछ नहीं है। समुद्र के जल के भीतर से मनुष्य वाणी सुनकर और पार्वती जी को सोता देख भगवान महादेव ही हैरान हुए कि इस घनघोर वीरान स्थान में किसी मनुष्य के आने की हिम्मत बढ़ ही नहीं सकती, ना ही किसी मनुष्य के यहाँ चरण चिन्ह है। फिर मेरी गूढ़ ज्ञान चर्चा सुनकर कौन मुझे उत्तर दे रहा है? ये सोच भगवान शंकर ने योग माया के द्वारा जान लिया कि हमारे करीब ही जल में एक मछली पड़ी हुई है जो गर्भवती है, उसके गर्भ में कवि नारायण है। शिव जी बोले, कवि नारायण, आपने मछली के गर्भ में मेरी ज्ञान चर्चा के रहस्य को भली प्रकार समझ लिया। यह जानकर मुझे अति हर्ष हुआ है, कारण अधिकारी पात्र मंत्र तत्व का सदुपयोग ही करता है, राक्षस की तरह दुरुपयोग नहीं करता। हे, आप तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं, इसे मैं भली बात समझता हूँ। इस वक्त आप माता के गर्भ में हैं, इसलिए इतने ही तत्व का स्मरण करिए। जब आपका जन्म हो जाएगा तब आप विद्या अध्ययन के बाद घूमते घामते बद्रिकाश्रम में मेरे पास आना। भगवान शिव ने ऐसा कहा और बोले, वहां मैं परम सिद्ध भगवान दत्तात्रेय से दीक्षा दिलवाकर उनका शिष्य बनाऊंगा। जब आप उनके शिष्य बन जाएंगे, उनके अमर उपदेश सुनकर आप भी अमर हो जाओगे। इतने वचन कहकर शिवजी महाराज गौरा पार्वती को जगा कर और वहां से अंतर्धान हो गए। प्यारे बंधुओं, भगवान शंकर व गौरा पार्वती के अंतर्धान होने के बाद मछली ने अपने गर्भ के अंडे को समुद्र के किनारे जन्म दिया
और समुद्र किनारे ही अंडे को छोड़कर स्वयं जल में चली गई। अंडे को देखकर कुछ बगुले समुद्र किनारे आ पहुंचे। अंडा जब बगुलों ने देखा तब उन्होंने उनमें से एक बगुले ने अंडे पर अपनी चोंच मारी। चोंच का लगना था कि अंडा फूट गया और उसके भीतर से कवि नारायण जोर जोर से रोने लगे। तेजस्वी बालक का रोना सुनकर बगुले डर के मारे उड़ गए, परंतु वह बालक अपने मुख से ओम नमः शिवाय करता हुआ रोने लगा और हुआ हुआ का शब्द दूर दूर तक पहुंचता रहा। संयोग से कामिक नामक मछेरा मछली पकड़ने के लिए उस तरफ आ पहुंचा जिसका नाम कामिक था। मछेरा के कोई संतान नहीं थी, वह निसंतान था। उसके घर कोई संतान नहीं हुई थी। बिना संतान उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। जब उसके कान में बालक के रोने की आवाज पड़ी तो तुरंत ही बालक के नजदीक जा पहुंचा। मछेरे ने देखा सूर्य के समान तेजस्वी बालक समुद्र के किनारे पड़ा है। उसके पास दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है। यह अकेला पड़ा बिलक बिलक कर रो रहा है। उसने उसे प्रभु कृपा समझ तुरंत ही अपनी गोद में उठा, प्यार पुचकार कर उसका रोना बंद कराया। उसके बाद भी वो बहुत देर तक प्यार भरे शब्द कह कहकर उसे दुलारता रहा। जब मछेरा बालक को शांत कर चुका तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कामिक मछुआरे, इस तेजस्वी बालक का जन्म मछली के पेट से हुआ है। अरे तेरे धन्य भाग्य हैं जो बालक रूप में तेरी गोदी में कवि नारायण जी आ गए हैं। अब तू बालक को अपने घर ले जाकर अपनी निजी संतान के समान लालन पालन कर। आगे चलकर यह बहुत बड़ा योगी संत होगा। इसके साथ ही तेरा नाम भी अमर हो जाएगा। आकाशवाणी की आवाज सुनकर कामिक मछुआरा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी खुशी बयान से बाहर समझनी चाहिए। वह तुरंत ही उस देवता स्वरूप बालक को गोदी में उठा, प्यार से पुचकारता हुआ, ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ अपने घर आ पहुंचा। उसने अपनी पत्नी, जिसका नाम शारदा था, शारदत्ता से कहा कि शारदत्ता, आज भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। उसकी गोदी में उस परम प्रतापी तेजस्वी बालक को सौंप दिया। उसने समुद्र किनारे मिलने वा जो आकाशवाणी हुई थी सब खुशी खुशी बता दिया। अपने पति से आकाशवाणी की बात सुनकर वह गदगद सुर में बोली, मैं इस बालक का भली प्रकार लालन पालन करूंगी। अपने कलेजे का टुकड़ा समझकर इसको बहुत ही प्यार करूंगी। इतना कहकर शारदत्ता ने उस बालक को अपनी छाती से चिपकाकर स्तनपान कराया। प्रभु प्रताप से उसके सूखे हुए बिना दूध के स्तनों में से दूध की धारा निकलने लगी। इन दोनों पति पत्नी ने मछली के पेट से जन्म लेने के कारण बालक का नाम मछेंद्र नाथ रखा। इसका नाम मछेंद्र रखा। वो धीरे धीरे पलकर 5 साल की आयु का हो गया। यही मछेंद्र बालक आगे चलकर मछेंद्र नाथ बना, जो नाथ संप्रदाय का गुरु था। कामिक और उसकी पत्नी शारदत्ता नित्य ही समुद्र तट पर मछलियां पकड़ने जाते थे। मछलियों का व्यापार ही उनकी जीविका का एकमात्र साधन था। बालक मछेंद्र भी अपने माता पिता के साथ साथ समुद्र तट पर जाया करता था। मछेंद्र मछली के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और भगवान शिव द्वारा गर्भ में ही ज्ञान चर्चा सुनी थी। इसलिए अपने माता पिता के मछलियों के व्यापार से बालक को घृणा पैदा हो गई थी। जब उसके माता पिता मछलियां पकड़कर समुद्र तट पर रखे
जाल में डालते तो मछलियों का तड़पना देख उसका जी अत्यंत दुखी होता था। जब उससे मछलियों का तड़पना देखा नहीं जाता तब वह कुछ दूर हटकर मुंह फेर लेता और रेत में खेलकर अपना समय बिताया करता था। बालक मच्छिंद्र दिन प्रतिदिन चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती थी वैसे वैसे ही उसके चेहरे का तेज बढ़ता था। एक दिन की बात है कि उसकी माता के शरीर में पीड़ा हो रही थी, इसलिए अकेले ही पिता के साथ समुद्र तट पर चला गया। कामिक ने उसे समुद्र के तट पर टोकरे के पास ही बिठाकर स्वयं पानी में जाकर मछलियों को जाल में फंसाने लगा। उसने काफी मछलियां पकड़ी हुई मछलियों को वह मच्छिंद्र के पास टोकरी में पलट गया और दूसरी बार जाल लेकर के फिर जल के भीतर घुस गया। जब बालक मच्छिंद्र ने मछली को तड़पता देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि पानी से अलग होने के कारण ही ये मछलियां बेचैन हैं। उसने टोकरे से तुरंत ही मछलियां उठा कर समुद्र में डालने शुरू कर दी और टोकरा खाली कर दिया। जब कामिक दोबारा मछलियों के जाल को लेकर आया तो उसने टोकरे को खाली पाया। उसने चिंता के साथ मच्छिंद्र से पूछा, बेटा टोकरे में जो मछलियां थीं वो कहाँ गईं? मच्छिंद्र बिना झिझक उत्तर दिया, मुझसे जब उनका तड़पना नहीं देखा गया तो मैंने मछलियों को समुद्र के पानी में ही छोड़ दिया। यह सुन कामिक बोला, तूने मेरी दिन भर की मेहनत बेकार कर दी। तूने यह भी नहीं सोचा कि अगर हम व्यापार न करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मछलियां पकड़कर उन्हें बेचना ही हमारी जीविका का साधन है। आगे से ऐसी गलती मत करना। मैं और मछलियां पकड़ने के लिए जाता हूँ, तू जब तक इनकी देखभाल कर। जब ऐसा कहा, अपने बेटे मच्छिंद्र नाथ को समझाकर कामिक फिर से जाल लेकर समुद्र में घुस गया। इधर मच्छिंद्र नाथ ने सोचा, यह मेरा लालची पिता मछलियां पकड़ना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मछलियां ही उसकी जीविका का साधन है और मुझसे यह करुणाजनक दृश्य देखा नहीं जाएगा। मछलियों का तड़पना मैं देख नहीं सकता, इसलिए मुझे इसी समय इसका साथ छोड़कर चल देना ही उचित है। ऐसा विचार कर बालक मच्छिंद्रनाथ मछलियों को टोकरे में ही पड़ा छोड़ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। कामिक को कुछ पता नहीं था कि हमारा पुत्र यहाँ से जा रहा है, क्योंकि उसका ध्यान मछलियां पकड़ने में ही लगा हुआ था। जब वह मछलियां पकड़कर बाहर लाया तो मछलियों को टोकरे में पड़ा देख प्रसन्न हुआ, परंतु मच्छिंद्र को वहां न देखकर सोचा, बालक कहाँ है? यहीं कहीं खेल रहा होगा, और शीघ्रता के साथ वह फिर से जल में घुस गया। आज उसे दिन छिपने तक मछलियां पकड़नी पड़ी। ऐसे मच्छिंद्रनाथ अपने घर को छोड़ करके और अपने पिता से दूर चले जाते हैं। आगे के भाग की कथा आप लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। मच्छिंद्रनाथ का घर त्याग, किस प्रकार इन्होंने घर छोड़ा और फिर कहाँ गए, ये समस्त कथा आपको सुनाई जाएगी। तो आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की।